हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सुनीता होम व्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। इस टाइम 9 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इस बिस्तर की चादर को साफ़ करूँगी। झाड़ने के बाद मैं इसे अच्छे से झाड़ूँगी। वैसे तो हमारे घर में है कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं। और मैं ये जो एक दो बर्तन रखे हैं उनको मैं सिंक में जा रही हूँ रखने। और ये मेरा डोरमेट, इसको भी मैं झाड़ के डोर पे रखूँगी। सारा सामान उठाने के बाद मैं अब दूसरे रूम में अब क्लीनिंग करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। अब मैं इसे मेज को अच्छे से हटा के साफ़ करूँगी। पूरे रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया। अब मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। मैं बिस्तर को भी उठा के, क्योंकि वहाँ मिट्टी चली जाती है, इसलिए अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए सारे सामान, मेरे बेटा है जो वो पूरा बिखेर के रख देता है पूरे घर को, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से घर को क्लीन करूँगी। मुझे अपने घर को क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे घर में कुछ है नहीं, पूरा घर खाली रहता है, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं होता कि मैं उसे साफ़ करूं। जितना है यही है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया है। अब मैं डोरमेट वहीं रख दूँगी। और ये हमारी गैलरी है, इसको भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार, क्योंकि सामने से मिट्टी उड़ के आती रहती है। और मेरा बेटा जो है वो ज़रा मिट्टी खाता है, इसलिए मुझे 2 से 3 बार क्लीन करना पड़ता है। उसके लिए मुझे 2 या 3 बार क्लीनिंग तो ज़रूर ही करनी पड़ती है। कहीं मिट्टी तो नहीं है, कहीं कुछ तो है नहीं। जैसा कि देख सकते हैं मैं रूम में आ गई हूँ। अब मैं चादर को बिछाऊंगी, इसको झाड़ के। मैं इसलिए वही वाली बिछा रही हूँ क्योंकि मैंने ये रात में ही बिछाई है, नहीं तो मैं चादर को एक दिन में बदल देती हूँ। क्योंकि वो बाहर से मिट्टी आने की वजह से मेरी चादरें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। अब मैं चादरों को अच्छे से दबा दबा के चारों तरफ से बिछाती हूँ, जिससे वो निकले ना, जिससे बच्चे खेले भी तभी भी वो चादर बिखरे ना, इसलिए मैं नीचे से भी उसे दबा देती हूँ। अब मेरा चादर बिछना भी रेडी हो गया। अब मैं अपने दोनों पिल्लों को वहीं रख दूँगी। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने बिस्तर को अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं पोछा लगाने के लिए, घर को क्लीन करने के लिए बाल्टी लेके आई हूँ। अब मैं पानी में डुबो के ही क्लीन करती हूँ। मैं खड़े होकर मॉपिंग नहीं करती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अच्छे से 2 या 3 बार डुबो के क्लीन करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये मेरा हो चुका है। अब मैं किनारे से कर रही हूँ। यहाँ का भी मेरा, इस साइड का भी मेरा क्लीनिंग हो चुका है। अब मैं उस दूसरे वाले रूम में जाके क्लीनिंग करूँगी। अब मैं बाल्टी वहाँ लेके जाती हूँ। अब मैं इस रूम को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे कोई गंदगी ना रह जाए, इसलिए मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मुझे बैठ के पोछा लगाने में ही कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं ऐसे पोछा लगाती हूँ। जैसा कि देख सकते हैं मेरा पूरा रूम क्लीन हो चुका है। अब मेरा क्लीनिंग भी हो गया। अब मैं गैलरी में जाऊंगी।
मैंने पानी बदल लिया है। अब मैं गैलरी में जाऊँगी। गैलरी में भी मैं पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं गिरा सकते, क्योंकि यहाँ पानी पीने का भी और नहाने के लिए भी ख़रीदना पड़ता है हमें। तो हमें पानी सोच समझ के गिराना पड़ता है, इसलिए मैं गैलरी में ज़्यादातर पोछा ही लगाती हूँ। जहाँ तक सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ तक मैं पोछा लगाती हूँ। और सीढ़ियों पे तो बस झाड़ू और क्लीनिंग नहीं करती, बस झाड़ू ही लगाती हूँ। जैसा कि देख सकते हैं मेरा घर क्लीन हो गया है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।